वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ ज़मान पार्क के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ान साहब की हिफाजत के लिए जो है यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों का ये कहना है कि ख़ान साहब तक कोई जो है कोई भी शख्स या कोई भी ताकत नहीं पहुँचने देंगे। इमरान रियाज़ खान साहब को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके साथ साथ शेख रशीद साहब को भी रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान रियाज़ खान साहब को गिरफ्तार करने का मकसद क्या उनकी ज़बान बंद कराना था नाअहली का फ़ैसला देने से पहले? क्या ये कड़ी है नाअहली का फ़ैसला देने से पहले की, या फिर मामला कुछ और है? ये आने वाला वक्त जो है ये अनफोल्ड करेगा। यहाँ पर मौजूद आवाम से जानेंगे कि उनके दिल का वज़ीर आज़म कौन है और कब तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से भी बात करेंगे, जानेंगे कि एक बात चल रही है और इमरान खान साहब के चाहने वाले ये जानना चाहते हैं कि क्या इमरान खान साहब बनी गाला शिफ्ट हो सकते हैं या नहीं। तो ये भी जानेंगे उनसे और मज़ीद बातचीत भी करेंगे। आप रहिए हमारे साथ और जानिए पल पल की सिचुएशन। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आज अभी तक जो है FIA के कोर्ट में पेश नहीं किया गया इमरान रियाज़ खान साहब को, और जहाँ कोर्ट में ये भी देखने में आया कि जो FIA के अहलकार हैं वो ऊपर से सिविल जैकेट्स पहन के आए और अचानक से जैसे छुप छुपा के आते हैं और अचानक से जैकेट्स उतारी तो पता चला कि ये FIA के अहलकार हैं। इसके साथ साथ इरफान रियाज़ खान पहले कहा गया मुबैना तौर पर गिरफ्तार किया गया, जो कि मुबैना तौर पर इमरान रियाज़ खान के भाई बताए गए। पूछना आपसे ये है कि आज जो है नाअहली केस का फैसला भी आना था, क्या इमरान रियाज़ खान साहब की आवाज़ को चुप कराना अपनी मर्ज़ी का फैसला देने का एक पॉइंट हो सकता है? देखिए ना, पहले चुप करा सके ना अब करा सकेंगे। अब इमरान रियाज़ को जब इन्होंने पकड़ा है, गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर अरेस्ट किया है, बगैर किसी चार्जेस के, बगैर किसी मतलब एविडेंस के, तो आज कौम के ये जितने बच्चे आपको जिनके हाथों में मोबाइल फ़ोन है, ये एक चैनल की हैसियत अब रखते हैं, आज सारे इमरान रियाज़ खान बनेंगे, पहले भी बने थे। आवाज़ किसकी रोकी है आज तक? जब शऊर आ जाता है तो जब तक अल्लाह ना बुलावा दे कोई नहीं रोक सकता। और मेरा ये मानना है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अरशद शरीफ की अगर आवाज़ मरने के बाद भी, शहीद होने के बाद भी बंद नहीं हुई, ठीक है, शिद्दत के साथ आई है। मैं कौन सा ऐसा दिन है जिसमें मैंने उनकी कोई चीज़ ना पढ़ी हो या ना देखी हो। सुबह का आगाज़ इस चीज़ से होता है, तो आवाज़ में तो शिद्दत आनी है, बढ़नी है। हम मुतालबा एक ही कर रहे हैं कि इलेक्शन करा लें, मुल्क को बचा लें। पहले भी मुल्क के साथ इन तजर्बों की नज़र आपने मुल्क किया और आज हम अपने मद्दे मुकाबिल ताकतों से बहुत पीछे रह गए। मैं मद्दे मुकाबिल ममालिक नहीं कह रही हूँ, वो ताकतें बन गई और हम आज इन्होंने हमें अंधेरों में, इन्होंने हमें कई डेकेड्स पीछे धकेल दिया है। एक ही रास्ता है, एक ही हल है पाकिस्तान का, वो है इलेक्शन। वो तो कराने ही पड़ेंगे। 90 डेज़ का काउंटडाउन शुरू है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो दोनों गवर्नर साहिबान हैं, जो इनके बगल बच्चा बन के और जिस तरह से इन्होंने गैर आइनी किस्म की इंटरम सेटअप्स की जो निगरान हुकूमतें माशाल्लाह से तश्कील दी हैं, ये तो जब इनकी अपनी हुकूमत हो तो यही इनके पिट्ठू, इनके जो फ्रंट मैन है यही हो। लिहाजा पाकिस्तान को ऐसे रास्ते की तरफ मत धकेलें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पॉपुलर जमात है, अवाम उनके साथ है। जब आप उनको दीवार से लगाओगे तो अवाम तो नहीं लगने देगी, जबकि अवाम की ज़िंदगी में कोई सुबह उठते साथ अच्छी खबर नहीं है, ना रात कोई अच्छी खबर है। एक महंगाई का बम फोड़ते, अभी इधर तवज्जो हटाई जा रही है, इधर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, उधर जी शेख रशीद साहब अरेस्ट हो गए, ताकि स्क्रीन शेख रशीद को, फवाद चौधरी को, इमरान रियाज़ खान को कवर करे और अवाम को ये जो पपिट मीडिया है, सिवाय चंद चैनल्स के, जैसे आपका चैनल बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ जो एक्चुअल है वो रिपोर्ट कर रहा है, इसी तरह बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको ये फिर हरास भी करते हैं उनके एंकर्स को। सो ये आवाज़ दबाने के और रियलिटी छुपाने के तरीके हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये अपने ख़िलाफ़ लोगों के दिलों में गमो गुस्सा मेरा ख्याल है बढ़ा रहे हैं। और ये जो आग इन्होंने मुल्क में लगाई हुई है उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कना बंद करो। हमारे ऊपर कैमरे लगाने की बजाय जाके दहशतगर्दों को पकड़ो और हमें बताओ। एक बहुत बड़ी गर्मा गर्म हैवी वेट प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये कौम मुतालबा कर रही है, जिसमें आके हकायक रखे जाएं अवाम के सामने कि मेरे मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी की लहर क्यों आई है। फिर गवर्नर साहब की तरफ से स्टेटमेंट आ जाती है, क्यों, ये ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। हमें सवाल पूछने से कोई नहीं रोक सकता। हम इस मुल्क में आइन की बहाली तक ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। दूसरा मेरा पैगाम है कौम को, खान साहब के जितने भी कारकुनान हैं उनको हमारी किसी भी किस्म की कॉल के लिए तैयारी रखें। हम महंगाई के ख़िलाफ़, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए,
आइन की बहाली के लिए, ह्यूमन राइट्स की बहाली के लिए जिद्दोजहद का आगाज़ तो पहले ही हम आगाज़ में ही हैं। हम एक कॉल देंगे जिसमें हम पुरअमन तरीके से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे और इनको बताएंगे कि ये देखो 22 करोड़ आवाम क्या मुतालबा कर रही है। यकजुबान हो के मुतालबा हमें करना पड़ेगा। अब हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा और इनसे मुतालबा झोली उठा के करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को बख्श दो। कुछ भी नहीं बचा अब तो, मजीद बर्बादी होने से बख्श दो। क्या समझती हैं कौन जिम्मेदार है इस जो ये अब हादसा हुआ है मौका? देखें, ये बिल्कुल उसी तरह हम जिम्मेदार हैं जैसे ये कहते हैं कि जी 1 साल जब से हम गए हैं तो इकॉनमी इनसे संभाली नहीं गई, मुल्क इनसे संभाला नहीं गया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभाली नहीं गई। वो जो हुकूमत से चले गए हैं खान साहब, जब उनके होते हुए सब हालात बेहतर थे तो जाने के बाद वो कैसे जिम्मेदार ठहरे? इसका जवाब आवाम इनको दे रही है। मैं सोशल मीडिया पे देख रही होती हूँ। देखें, ये वो कबूतर बने बैठे हैं जो बिल्ली को आंखों के सामने देख के आंखें बंद कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं इनको कुछ नहीं कह सकती हूँ। उससे ज़्यादा मुझे तरस आ रहा है अब इनके ऊपर। अक्ल के अंधे, होश के नाखून लें सबको होश के नाखून लेना पड़ेंगे। सबको ठंडे दिमाग और दिल से सोचना पड़ेगा। इस मुल्क में हकीकी आज़ादी नागुज़ीर है क्योंकि वो अब ज़रूरत है। मुल्क के अंदर अगर स्टेबिलिटी लेके आनी है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहली शर्त है, पहला कदम, पहली सीढ़ी इलेक्शन ने साबित होना है, फिर चीज़ें आगे बढ़नी हैं। एंड में सिर्फ ये बता दें क्योंकि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए। कहा यह भी जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब जो है बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, तो अवाम की बड़ी उम्मीदें अब अपने खान साहब को अपने पास रखना चाहते हैं। लाहौर में रहेंगे या बनी गाला? फ़िलहाल तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, अभी इरादा नहीं है। और अवाम का मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ, मीडिया का भी, अपने कारकुनान का भी खान साहब की तरफ से कि जिस तरह आप प्यार और मोहब्बत निछावर कर रहे हैं अपने लीडर के ऊपर, अपने आराम और सुकून को कुर्बान करके। और मैं ये भी इस चीज़ पे भी मेरा दिल गवाही देता है कि ये हमारी कुर्बानी खान साहब की कुर्बानियों के आगे बहुत छोटी है। और इंशाल्लाह जिस तरह कौम के लिए, अवाम के लिए उन्होंने जान की परवाह नहीं की, हम भी नहीं करेंगे। उनकी हिफाजत के लिए जो हमसे हो पड़ा, जो हमसे बन पड़ा, सबसे कीमती चीज़ हमारे पास जान है, माल है, वो पैसा तो हम लगा ही रहे हैं, हलाल का कमाया हुआ पैसा, जान भी हाजिर है। और हम अपने लीडर की इंशाल्लाह हिफाजत करेंगे। कौम हमारे साथ है और ये मेरा अल्लाह जब तक ना चाहे ये खान साहब का बाल भी बांका नहीं कर सकते। पहले भी इन्होंने एक तजर्बा बनाया था जो अल्लाह ने नाकाम किया और अवाम आज खड़ी है अपने लीडर के साथ। इनफैक्ट अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी है क्योंकि खान साहब पाकिस्तान के लिए सब सारी जिद्दोजहद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है, कच्ची बादी नवापिंड रबलसपुरे का रहने वाला हूँ। तो ये जो वाक़या हुआ ना इमरान खान साहब के साथ, ये पूरी दुनिया के अमन पसंद लोग जो कि अमन देखना चाहते हैं, सुकून देखना चाहते हैं, पूरी दुनिया में वो नहीं मुनाफरत फैलता हुआ देखना चाहते। तो इमरान खान के साथ जो हुआ, इनके साथ जो वाक़या हुआ ना, कातलाना हमला हुआ, अल्लाह ने उनकी जान बचाई। वो ज़ख्मी हो गए, ज़ख्मी हालत में वो अपना इलाज करवा रहे हैं, अपनी रहायशगाह पर मौजूद हैं। तारीख़ अपने आप को दोहराती है। जुल्म के ज़ाब्ते वो हम नहीं मानते, ये तो ज़रूर हम कहेंगे, लेकिन ज़ालिमों अपने जुल्म से बाज आ जाओ। जालिम समझते किसे हैं आप? मैं ज़ालिम उन लोगों को कहता है जो इंसानियत के दुश्मन हैं। कौन है वो दुश्मन? इंसानियत के दुश्मन अभी मैं नहीं चाहता कि खान साहब ने तो कहा है कि जुल्म के सामने आपने खड़े हो जाना है। खान साहब आपके लिए खड़े हैं, आप नाम नहीं ले रहे। तो मैं नाम ले देता हूँ, मगर मैं ये कोशिश, एक नाम ले दे चले, याद हो रहा है। हाँ एक नाम ले लेता हूँ, वो है राना सनाउल्लाह। लेकिन मैं छोटी सी एक बात ज़रूर पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूँ। भाई इमरान खान साहब और हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म, अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म ही नहीं, मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत भी उनको कह सकते हैं, अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म भी कह सकते हैं। तो वो जो एक डिक्टेटर था जिसको आप यज़ीद नमा डिक्टेटर कहते हैं, उसने जुल्म की हदें पार कर दी। उनको वो कौन है जी? वो बड़ा डिक्टेटर था, बड़ा एक, और उन्होंने जो बेगुनाह खून किया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, तो पूरी पाकिस्तान इस कत्ल को कभी माफ़ नहीं करेंगे। कभी माफ नहीं करेंगे। खान साहब पसंद है? खान साहब
मेरे लिए, मैं तो जो देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब दूसरे भुट्टो हैं। भुट्टो के रूप में मैं इमरान खान साहब को दे रहा हूँ। आपका वजीर आजम कौन है फिर ये बता दें। मेरे सामने मैं तो यही कहूँगा कि वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हैं, वो ही रहेंगे। आप बेशक जितनी बार मर्जी। सियासी यतीमों की कलाबाजियां, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सियासी यतीम आप समझते किस किस को है। सियासी यतीम ये जो पीडीएम का पूरा टोला, ये सारे सियासी यतीम है। ऐसे सियासी यतीम है, इनके तो बाप दादा जो थे पॉलिटिक्स में थे, तो ये तो सियासी यतीम नहीं बनते। अगर ये बाप दादा के नक्शे कदम पे चलते तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता जो हो रहा है। आपको लगता है कि जो नवाज शरीफ साहब या पीडीएम के जितने जितने सरबराह, आप पहले मुझे ये क्लियर कर देना कि जिनके वालिदैन जिस डगर पे चल रहे थे, बच्चों ने उनके जो कदम है वो नहीं अपनाए। ना 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 ना, वो बाप के नक्शे कदम पर चलते तो जब तैर कादरी साहब थे, तैरुल कादरी साहब, तो इसका बाप जो है वो जब वो नमाज पढ़ा के निकलता था तो जब जूतियाँ सीधी करके रखते थे, कौन? मियाँ शरीफ साहब। और जब ये चोर आए तो उन्होंने उन्हें यानी वो तशद्दुद का निशाना बनाया और उन पर तनकीद की, वो इसलिए कि वो पीर भी उनके थे। और यही हाल जो है वो मुफ्ती महमूद साहब तो कहते थे कि जो औरत है वो बन नहीं सकती, वो इस्लाम में जायज़ नहीं। आज वो उसका जो वो बेटा है, वो पता नहीं जैसा भी बेटा है, मैं कहता हूँ कि एक सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह ताला के हदूद में रह के जो है वो यानी खिदमत करता है। और एक वो है जिन्होंने मुल्क को लूटा। मैं इत्तेफाक फाउंड्री का साबिक इंजीनियर हूँ, मैंने 11 साल इत्तेफाक फाउंड्री में काम किया है। आज भी 94,000 मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मेरे मुझ गरीब का देना है। मैं मेरे पाएंगे तो हाल आपके मीडिया पे कह रहा हूँ। से देना है, कौन से साल से देना है? मैं 1971 में इनके पास लगा था। 92,000 तब का पेंडिंग है। ना उस वक्त तो 42,000 भी नहीं थे। अगर मैं इस हिसाब से अगर कहते हैं तो वो 10 लाख से भी ऊपर चला गया। आपने इस हिसाब से बता रहे क्योंकि पहले के 94,000 अब के लाखों है। मैं इसलिए 10 लाख से भी ऊपर, जब पिछली मरतबा ये धरना चला था, मैं धरने में तकरीबन 120 दिन रहा था। तो किस मद में देने हैं पैसे? वो इसलिए कि जब इन्होंने मुझे निकाला, ये वक्त के वज़ीर आला थे, मखदूम सजाद हुसैन कुरैशी गवर्नर साहब थे, तो इन्होंने मुझे एक झूठा, जिस तरह ये सच्चा है, इन्होंने मुझे एक झूठा सुभाषनामा दिया था कि आपने ये सुभाषनामा पढ़ना है। वो सुभाषनामा पढ़ा और आखिर में मैंने क्या दिया, मैंने ये कहा कि गवर्नर मखदूम साहब, नवाज शरीफ वज़ीर आला थे, मैं कहा गवर्नर साहब जो कुछ मैंने कहा है वो झूठ कहा है और इन चोरों ने मुझे लिख के दिया है, और वो दिन लो, आज के दिन लो। साथ ही निकाल दिया। उन्होंने इस तरह नहीं निकाला, उन्होंने पूरा हक अदा किया है। उन्होंने मुझे तशद्दुद में रखा, जेलों में भेजा, मारा, कूटा। और एक वक्त ऐसा आया कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने रेलवे स्टेशन पर तकरीर करनी थी तो उससे एक दिन पहले मुझे शहबाज शरीफ ने घर में बुलाकर 5,000 रुपया दिया। ये सिर्फ आपको नहीं दे रहे, ये आपके ना बच्चों को दे रहे हैं। और अगर तूने ज़बान खोली या 5,000 रुपया महीना रोज़ाना, 4-5,000 रुपया महीना तुम्हारे घर में पहुँचाया जाएगा। और एक दफ़ा दिया, और जब मैंने वो रात को तकरीर की, दूसरे दिन फिर बशीर भुट्टो जो था, मेरा नाम बशीर भुट्टो है, मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो की वजह से बशीर भुट्टो बना हूँ। मेरा नाम असल हम जो है ज़ात के अमान है। और अब भी अरीम खां का साथी था, अरीम खां। पैसे दिए आपने फिर भी तकरीर कर दी, तो फिर तो पैसे बंद ही हो रहे थे ना। हाँ, नहीं मेरी बात सुनो, किस चीज़ के पैसे दिए थे? वो मुझे कहते कि ये तेरी खिदमत का सिला है, तूने इतने साल काम किया है, हमने तुझे ज़बरदस्ती निकाला है, जा तू अपने बच्चों को पाल। ये ना कहते कि तू मेरा ज़र खरीदा है और 5,000 रुपया महीना हम तुझे देंगे। ये बताया क्योंकि बीबी को आप काफ़ी सराहते हैं, तो आपने बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 3 क्वालिटीज़ बतानी है, 3 खुसूसियात जो आजकल के फुकदान पाया जाता है सियासतदान। वो सबसे यानी जो ज़्यादा जो है कि वो गरीब ख़वातीन की ज़्यादा। आप ये अंदाज़ा लगाए कि मुझ जैसा शख्स के घर, जिसके घर में टीवी नहीं है, जिसके घर में एसी नहीं है, जिसके घर में फ्रिज नहीं है, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद मेरे घर में आई। बीबी वो खातून है कि जब मोहतरमा तशरीफ़ लाई मेरे घर में, तो उन्होंने मेरी बीवी को
मंजिल है, हम पठान लोग हैं, हमारा मोटे बाण वाला मंजिल है, उसने 4 पाई पे वो ये मंजिल पे जो है ना 4 पाई वो क्या कहते हैं दरी भी नहीं बिछाने दी। ये बता दें आप वोट किसको देते हैं? मैंने पिछला वोट पीटीआई को दिया था, अलीम खां को दिया था, अब भी वोट पीटीआई को दूंगा। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब तक जिंदा थी मैं उसके साथ था। सामने को मैडम, इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं इसकी पुरजोर मज़ामत करती हूँ कि जिस तरह से बार बार बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी बात के, सिर्फ सच बोलने पे, सिर्फ हकीकत बयान करने पे जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, और तो उसकी तो मैं शदीद मज़ामत करती हूँ। और ये जो सिलसिला, ये आज कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ है रजीम चेंज के बाद, जिसको जी चाहे उठा लो, किसी ने कोई ट्वीट कर दिया है तो उसको उठा लो, उसके घर में दाखिल हो जाओ, उसको उसकी वो कहते हैं ना चादर और चारदीवारी की तकद्दुस को पामाल करो। तो ये कोई नई बात नहीं है। आज़म सवाती को हमने देखा, उनके साथ क्या हुआ, गिल साहब के साथ क्या हुआ, इससे पहले इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, वो जो जमील फारूकी के साथ क्या हुआ। हर वो शख्स, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में ना तो इजहार राय की आज़ादी है और ना ही कोई कानून है। यहाँ पे जंगल का कानून है, आप बोल नहीं सकते, आप सवाल नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ के ऊपर जो है आपको इजहार राय की आज़ादी ही नहीं है। मैडम क्या लगता है कौन सी स्टेटमेंट इस बार जो है गिरफ्त की जिम्मेदार बनी, कौन सी ऐसी लाइन बोल दी, क्या ऐसा ट्वीट किया? देखिए, वो तो आप जिनके लिए किया जाता है उनसे पूछे ना कि वो ज़रा सी भी चीज़ वो लोग माइंड कर जाते हैं। भाई आप माइंड तो बहुत करते हैं, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं अवाम तो सवाल पूछेगी। आप किस किस को गिरफ्तार करेंगे? मैं सवाल पूछूंगी, हर कोई पूछेगा। इस वक्त हर कोई इमरान रियाज है, इमरान खान है, आप किस किस का मुंह बंद करेंगे? कि आप ये अवाम को आपने बेवकत कर दिया है, अवाम को आपने कीड़े मकोड़े बना डाला है। हम वो लोग हैं जिनके दम से पाकिस्तान है, जिनके टैक्सों के पैसों पर ये अदारे चलते हैं, और आपने हमें इतना बेवकत कर दिया है कि हम कोई सवाल नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते। हम पे जुल्म होगा, जब दिल चाहेगा आप हमारे घरों में घुस जाएंगे, हमारे बेडरूमों तक घुस जाएंगे, औरतों को उठा लेंगे, हमारे ऊपर शेलिंग होगी, औरत की बेहुरमती करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने रिहा होते ही कह दिया कि इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि सेक्रेटरी को बुलाए, दरवाज़ा लगाए, कुंडी और 2 छित्तर लगाए। तो मुंशी पे इतना वावेला मच गया था, इसके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है क्या? भाई, जब आप मुंशी बनेंगे तो मुंशी कहलाए जाएंगे। अब यहाँ पे जो हो रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या है? वो बांदी है, ये शरीफों की बांदी है, वो कोई इदारा नहीं है, वो कोई शख्सियत नहीं है। आप तो उनके कहते हैं ना, उनके घर की लौंडी है जो उनके काम कर रही है। हम भी कह रहे हैं आ जाए, आप किस किस को पकड़ेंगे? या सेक्रेटरी कहेंगे या मुंशी कहेंगे? मैं मुंशी ही कहूँगी। बिल्कुल, जो काम कर रहे हैं तो लोग कहेंगे। अब लोगों में शऊर है, हमारे लीडर इमरान खान ने लोगों में शऊर दिया है, बच्चे बच्चे में शऊर है। एक अनपढ़ जाहिल किसी खातून से भी बात करके देखें जो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसको भी ये शऊर है कि हम ये करप्ट चोरों का टोला जो हमारे सर पे ज़बरदस्ती बिठाया गया है और ये जो प्लानिंग की गई है, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और हम जो है वो इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए इमरान खान सिर्फ इमरान खान एक नाम नहीं है, एक शख्सियत नहीं है। इमरान खान एक नज़रिया है, एक आइडियोलॉजी है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। और आप किस किस को पकड़ेंगे? यहाँ जितने लोग खड़े हैं कैंप में, हर कैंप में इमरान खान है। आप कितने इमरान खान को पकड़ेंगे? आए, मैं भी इमरान खान हूँ, पकड़े मुझे भी, मैं हर कैंप से इमरान निकलेंगे। वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने इतना ज़िच कर दिया आवाम को। महंगाई आपके लिए भी है, महंगाई मेरे लिए भी है, लेकिन मैं अपनी आवाम से कहूँगी कि तकलीफ़ में आप भी हैं, तकलीफ़ में मैं भी हूँ। महंगाई आपके लिए भी है, महंगाई मेरे लिए भी है, लेकिन आप जब तक घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस नाजायज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात बद से बदतरीन होते जाएंगे। जिस तरह इन लोगों ने आज पाकिस्तान को जिस नहज पे ला के खड़ा किया है कि हमारी इकॉनमी पहले ही इस हद तक थी, लेकिन इनकी अय्याशियों ने कि ये जो इनके दौरे हो रहे हैं, ये जो 5 स्टार में ठेला जा रहा है, जो बचा कुचा था वो भी ये लुटा बैठे हैं। क्योंकि देखें, इनकी जायदादें बाहर, बच्चे बाहर, इनकी बीमारी आज़ारी बाहर, इनकी शॉपिंग बाहर, इनकी ईद बकरीदें बाहर, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? इनका सब कुछ बाहर है। इन्होंने तो पाकिस्तान को दिवालिया करके तो यहाँ से भाग जाना है। मैंने और आपने रहना है। हमारा पाकिस्तान है, हमें इसको बचाना है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम कहिएगा, इमरान रियाज खान साहब को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, शेख रशीद साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अंडे शंडे खा रहे हैं, मूड उनका ठीक लग रहा है, लेकिन क्या लगता है कब तक जो है गिरफ्तारी से वो बाहर आ जाए? देखिए, जिस दिन से ये इम्पोर्टेड हुकूमत वजूद में आई है, आप मुझे कोई एक दिन बता दें, मेरे घर का बिल 50,000 आया है
उसमें 25,000 रुपया मैंने टैक्स पे किया है। अगर मैं 25,000 रुपया टैक्स पे कर सकती हूँ तो क्यों नहीं कि वो 25,000 रुपये लेके ये लोग वो टैक्स पेयर में बन गए हैं। हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम इस मुल्क का टैक्स देते हैं। हम लोग जो है 22 करोड़ आवाम है वो इमरान खान के साथ है। हमारा इतना हक नहीं है कि इस जो हालात हुए पड़े हैं, जो महंगाई के हालात हैं, जो गरीब है वो मर रहा है, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि जो आवाज़ उठाने वाला हर वो बंदा कुचल देंगे? किस किस को पकड़ेंगे? हमारे बच्चे, हम लोग हर वक्त फ्रंट लाइन पे इमरान खान के लिए लड़ने को तैयार है, लेकिन ये सब कुछ अब इस मुल्क में नहीं होगा। ये किस किस को पकड़ेंगे? हर बच्चा, हर खातून, हम लोग गिरफ्तारियां देने को तैयार हैं। ये इनकी जेलें भर जाएंगी, लेकिन ये लोग जो है ना, ये अपने जो इनके इरादे हैं वो हम जो है वो कामयाब नहीं होने देंगे। मरीम नवाज साहिबा ने अब जलसों से कन्वेंशंस की शक्ल जो उनकी है वो इख्तियार कर चुके हैं। एक बंद हॉल में कन्वेंशन हुई और उसके आगे भी बाड़ लगाई गई। तो क्या लगता है कि बाड़ लगाने का क्या मकसद था एक हॉल में? बाहर लगाने का मकसद ये था कि पिछली आवाम ना नजर आए, उसको बैक से जो फोकस किया गया, एक्चुअल उसका फ्लॉप पावर शो जो था वो उनका फ्लॉप था और उस फ्लॉप को सारी दुनिया ने देखा है। बहुत से लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर जो है इसको जोड़ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने हल्फ लिया था तो इसलिए जो है कॉपी करी है मरीम नवाज। आप इस चीज़ से एग्री हैं? कॉपी किया जाता है मरीम नवाज को क्योंकि सिग्नेचर भी किए गए नवाज शरीफ साहब। नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है जो मोहतरमा में पहले दिन से नहीं है। अकल हो तो ये लोग करें, नकल के लिए अकल की ज़रूरत है और वो इनके पूरे ख़ानदान, पूरे टब्बर में नहीं है। मैडम, हल्फ लेने में क्या अकल इस्तेमाल करनी? देखिए, अकल इस्तेमाल करें ना, अपनी तंजीम को, अपनी चीज़ों को मुनज़्ज़म करें। इमरान खान साहब के साथ इस टाइम 22 करोड़ आवाम खड़ी है। वो आवाम का वो तो है नहीं। आप कब तक बिरयानियों के डब्बे या लोगों को वक्ती लालच दे के तो आप अपने साथ अंगेज रखेंगे? ये वो लोग हैं, ये वो जमे गफ़ीर है जो आज यहाँ पे है, जो अपनी गाड़ियों पे आया है, जो अपने पास से पैसे लगा के आया है, जो बिरयानियाँ या अपने खाने घर से लेके आए हैं। इनको यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये इमरान खान की मोहब्बत में यहाँ पे बैठे हुए हैं। आवाम से क्या कहें? अवाम से यही कहूँगी कि अवाम बाहर निकलें। जो लोग इस टाइम ये घरों में बैठ के सोच रहे हैं इस तरह से इस तरह चीज़ का मुआवजा नहीं होगा, इस तरह रोड पे आएँ, रोड पे आके अपना हक लें। और जो लोग अपना हक लेंगे इंशाल्लाह उनको आने वाले वक्त में बताएंगे, ये लोग निकल के बताएंगे कि इमरान खान ही जो है वो सच्चा लीडर है और ये लोग 22 करोड़ अवाम जो है वो खान साहब के साथ है। खान साहब के साथ है 22 करोड़ अवाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम जी। खान साहब को गिरफ्तार करने आए तो कैसे रोकेंगे? देखिए जी, हम यहाँ आए हैं, हमारा नज़रियाती लीडर है वो, और हम उसकी हिफाजत करेंगे, जान देने के लिए आए हैं। इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। ये जो अपने सियासी हथकंडे अपना रहे हैं, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। तो हम न डर लीडर की, न डर क़यादत में हम इधर रहेंगे और जब तक वो कॉल देंगे हम सड़कों पे भी आएंगे। क्या अगर आ गए, जैसे अब शेख रशीद साहब को पकड़ने आए, पकड़ के ले गए, आप कैसे रोकेंगे? देखिए जी, शेख रशीद साहब वो तो हमारे जियाले हैं। बता रहे हैं कि आप कैसे रोकेंगी, कैसे क्या करेंगे? रोकेंगे कैसे? हम यहाँ बैठे हैं, इनको शर्म होनी चाहिए कि ये आएंगे, किस मुंह से हमें हमारे हमसे गुजर के और ये किस तरह हमारा सामना करेंगे, मुझे ये बताएं। अब मोहतरमा मरीम नवाज़ हैं, ये आई हैं वहाँ से, ठीक है। अब हम ये वहाँ से आई हैं, इन्होंने सियासी हथकंडे अपनाए, इन्होंने आके गिरफ्तारियाँ जो है ये करवानी शुरू कर दी, थ्रेट देना शुरू कर दिया। अब वो थ्रेट का ज़माना गया है। हम लोग यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं, ड्यूटीज़ देते हैं, खान साहब के लिए बैठे होते हैं, हमारी जान भी हाजिर है। अगर ये करेंगे तो फिर हम सड़कों पे आएंगे। मैंने ये कहा, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो है मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान वापस लौटेंगे? देखिए, अभी तक तो आपके सामने ये हालात, ठीक है। अगर उन्होंने आना होता तो आ जाते, क्योंकि देखें जो पेट्रोल का बम आते ही मरीम साहिबा ने गिराया हम पर, अवाम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रही है इसको बिल्कुल भी। ये हमारे बारे में ज़रा भी नहीं सोच रही। ये कैसी हुकूमत है जो बाहर बैठ के हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं। अब हमारे मुल्क को ना कौम की ज़रूरत है। अब हमें एक कौम बनना है। मुल्क तो हमारा आज़ाद हो गया था, लेकिन नज़रिया हमें खान साहब ने दिया है। लीडर हमारे खान साहब हैं। उन्होंने हमें बताया है कि इम्पोर्टेड हुकूमतें कैसे आती हैं और कैसे जाती हैं। तो ये अब हमें अच्छे तरीके से पता है कि हमने इनका मुकाबला कैसे करना है। आवाम से क्या कहें? आवाम से यही कहेंगे कि अब वक्त है कि हम कौम बने, सड़कों पर आएँ, हम अपने लिए निकलें, अपने ख़ानदान के लिए निकलें और अपने लीडर की क़यादत में निकलें। शनीला साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मैडम, इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं और कब तक यहाँ पर ये कैंप पे मौजूद रहते हैं आपके कारकुन, और क्या 24 घंटे मौजूद रहते हैं कि बीच में से चले जाते हैं? देखिए, ये जो कैंप है ना, ये आपने देखा होगा, ये ख़ुसूसी तौर पर अक़लियतों का कैंप है। यहाँ पे लाहौर की टीम हर वक्त मौजूद रहती है और सेंट्रल पंजाब के जितने भी अज़ला हैं वो रोज़ एक ज़िला जो है यहाँ पर आता है और इस तरह से हम बारी बारी अपना जो रोल है वो अदा कर रहे हैं। आज ननकाना साहब की बारी थी और हमारे ज़िले सदर जो हैं बशीर भट्टी साहब, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लाहौर से भी हमारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं और
ये रोज़ाना के टाइम है। हम सुबह 12 बजे से शुरू करते हैं, बल्कि 11 बजे से, और फिर रात के 11-12 बजे तक हम यहाँ पर बैठते हैं। ख़वातीन हमारी चली जाती हैं, लेकिन हमारे जो लड़के हैं, हमारे मर्द जो हैं, वो यहाँ पर लेट आवर्स तक भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बनाई है कि हर ज़िले में से आएंगे आपके जो कारकुन हैं, क्योंकि हर कोई जो है खान साहब को साथ उसमें हिस्सा डालना चाहता है। कारकुनों का ये भी कहना है यहाँ पर। मुझे ये बताएगा, अक़लियतों के लिए इमरान खान साहब ने क्या ऐसे काम किए जो बाकी हुक्मरानों ने नहीं? देखें, मैं आपको बताती चलूँ कि इमरान खान एक वाहिद लीडर है जिसके दौरे हुकूमत ने अक़लियतों ने अपने आप को बहुत महफूज समझा। हमेशा उन्होंने कमज़ोर तबकात की बात की, जिसमें अक़लियतें हैं, ख्वाजा सरा है, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मौजूर हैं। लेकिन किया क्या? किया मैं बताती हूँ ना आपको, मैं आपको बताने लगी हूँ कि खान साहब ने सबसे बड़ा काम जो किया वो हमारे जो नेशनलाइज इंस्टीट्यूशंस हुए थे, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कौमियाए गए थे, वो उन्होंने पॉलिसी बनाई कि वो हमारे स्कूल जो हैं वो वापस करेंगे, और पंजाब में हमारे बहुत से स्कूल्स जो हैं वो वापस हुए। इसी तरह से उन्होंने अक़लियतों के लिए जितने भी ये जो आपको पता है 2-3 मामलात थे, जिसमें एक आसिया बीबी का केस था, उसमें बेशक वो जो केस था वो तो अदालत ने ही उसको बरी किया था, लेकिन जो अदालत का फ़ैसला था उसमें उसको इम्प्लीमेंटेशन में हमारी हुकूमत का बड़ा रोल था। इसी तरह से यूहन्नाबाद के जो कैदी थे उनको भी रिहा कराने में हमारे जो अदारे थे, हमारी जो पुलिस थी, हमारे जो पॉलिटिकल अपना सिक्योरिटी के जो अदारे थे, उन्होंने बड़ा इसमें रोल प्ले किया। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि खान साहब के दौरे हुकूमत में जितने भी हमारे माइनॉरिटी एरियाज़ हैं, पंजाब में भी और बाकी सूबों में भी, मैं ख़ास तौर पे पंजाब की बात करूँगी, जहाँ पर कभी कोई काम नहीं। यूहन्नाबाद को 30 करोड़ रुपया दिया, और आज यूहन्नाबाद की हर सड़क जो है वहाँ पर बन गई हुई है, सीवरेज का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, और लोग वहाँ पर बड़े खुशहाल हैं। अब बाहर कॉलोनी आ जाए, बहुत बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी वहाँ पर भी रहती है। वहाँ पर भी नाले पे जो सड़कें नहीं बनी हुई थी वो बन गई, अंदर सीवरेज का, सुई गैस का। फिर सबसे बड़ा कारनामा उनका जो सिखों के लिए उन्होंने जो था ये राहदारी खोली नारोवाल में, वो बहुत बड़ा कारनामा था, और उस से एक पीस का, एक अमन का, एक मोहब्बत का जो पैगाम उन्होंने दिया पूरी दुनिया को। और देखें, हम जो मसीही लोग हैं, हमारा ये ईमान है कि अमन और मोहब्बत और प्यार से हम एक दूसरे को जीत सकते हैं। तो खान साहब ने ये पैगाम दुनिया को दिया, और हिंदुस्तान में जो हमारी सिख बरादरी रहती थी वो उनके लिए बग़ैर वीज़े के वो वहाँ आ सकते थे, पूरा दिन वहाँ रह सकते थे। इसी तरह से पूरी दुनिया से जो सिख हैं वो वहाँ पर आते हैं, और मैं समझती हूँ कि वो ये एक बहुत बड़ा कारनामा था। 70 साल की तारीख़ में ये नहीं हो सका, और इमरान खान की हुकूमत में हुआ। मैं इस तरह से बहुत सारे आपको मरियाबाद एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन कम्युनिटी का समझे एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, और पूरे पाकिस्तान से बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं। उसको भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बना दिया है, उस पर भी करोड़ों रुपया लगाया है। फिर जो हमारे मेन चर्चेज़ हैं पंजाब में, तकरीबन 5-6 ऐसे बड़े चर्चेज, जिसको स्टेट ऑफ द आर्ट चर्चेज उन्होंने बनाया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, नौकरियां दी हैं लोगों को, लोगों के हालात नहीं लगाए तो आवाम को इतना पता नहीं चला। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे भी शुरू किए जो बगैर सीमेंट के और बगैर सरिये के थे। तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी जो है वो भी मौजूद है हमारे मुल्क में जो इमरान खान साहब ने किए। इमरान खान साहब की एक ऐसी क्वालिटी जो बाकी लीडर्स में नहीं है, एक 1 लाइन में आप बताएं। सच्चा और निडर लीडर है। आप भी बताएं। हमारा जो लीडर है वो जो बात करता है उस पर खड़ा रहता है। जी आप बताएं। इमरान खान साहब सच्चे लीडर हैं। सच्चे लीडर है, सबको सच्चे ही लगते हैं और कुछ नहीं लगता। अटल है। अटल है। सबसे पूछ लेते हैं जी, सब माइनॉरिटीज़ की आवाज़ जो है आप तक पहुंचाएंगे, और हमारे मुल्क में एक बड़ा हिस्सा है उनका, और पाकिस्तान नामुकम्मल है विदाउट माइनॉरिटीज़। तो सबसे जानते जी, इमरान खान साहब के लिए एक लाइन बोलेंगे। इमरान खान जो हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं। कैसे हैं? हाँ जी।
कैसे हैं अच्छे? क्योंकि वो जो मिनार्टी के लोग हैं ना, वो इन लोगों से वो बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत तहफ़्फ़ुज़ करते हैं इन लोगों का। रहते हैं ना। आप बताएं जी। हमारे लीडर इमरान खान साहब उनके बरकर है और हम निशाना बिशाना उनकी खातिर अपनी जान देने तक तैयार है। तो जान तो आपने खान साहब के लिए दे देनी है ना। आपने मुझे ये बताना है कि एक अच्छी क्वालिटी जो दुनिया को नहीं पता लेकिन आपको पता है कि खान साहब में ये क्वालिटी मौजूद है, तो आपने वो क्वालिटी बतानी है, खुसूसियत अवाम को बतानी है। हमारे इमरान खान साहब ने हमारे लिए किया उन्होंने काम, उसमें ये क्वालिटी है। उसने मसीहों की खातिर जितना काम किया किसी ने नहीं किया आज तक। उन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया है, हमारे जो उनसे दारे उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ दिया है, हमारी कौम को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। हम उसके साथ निशाना बिशाना चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कब से यहाँ पर मौजूद है और कब तक रहने का इरादा है? वालेकुम अस्सलाम जी। हमारी आज सुबह ड्यूटी शुरू हुई है 9 बजे और हम ड्यूटी शुरू हुई है, खुद नहीं आए, किसी ने ड्यूटी लगाई? नहीं, हमारी अपनी मतलब जो डिस्ट्रिक्ट की जो ड्यूटी है ना, आज हम उस सिलसिले में यहाँ पे आए हैं और हम जब तक खान साहब नहीं कहेंगे हम यहीं पे रहें उनके उनकी हिफाजत के लिए और उनके हमें पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम उनकी पुलिस खुद हैं। पुलिस खुद हैं, तो अगर हम रात को आके चेक करें आप यहाँ पर मौजूद होंगे? जी बिल्कुल, हम यहीं मौजूद हैं और तब तक नहीं जाएंगे जब तक खान साहब हमें नहीं कहेंगे। हम उनके लिए आए। रियाज खान साहब को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, इस हवाले से क्या? शर्मनाक बात है। देखें, यहाँ पे साफियों की भी कोई हिफाजत नहीं है, हम लोगों की क्या होगी? तो हम इसके सियासतदान तो खास लोग होते हैं। जी बिल्कुल, खास लोग होते हैं, लेकिन होते तो लोग ही हैं ना, होते तो इंसान ही है ना। हम आवाम की खिदमत करते हैं, हम लोगों की खिदमत करते हैं, ना कि हम किसी का नुकसान करते हैं। शेख रशीद साहब को भी गिरफ्तार किया। शेख रशीद बस ये जिन्होंने किया आपको भी पता है क्यों कर रहे हैं। सिर्फ इलेक्शन डिले करने के लिए ये माहौल एक ऐसा क्रिएट करना चाह रहे हैं कि इलेक्शन को हम किसी तरह खींचें, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। शेख साहब काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, उबले हुए अंडे खा रहे हैं, कुछ आप उन्हें कहना चाहेंगे कि सेहत का ख्याल रखें, ये चीज़ भी खा लें? देखिए, शेख साहब एक पुराने सियासतदान हैं, वो हमसे बहुत अच्छी तरह, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो हम तो उन्हीं से सीख रहे हैं ये चीज़ें। सुबह फिर आप भी अंडों के नाश्ते करने? जी हम तैयार हैं बिल्कुल, हम तो कफन बांध के आए हैं सर पे। क्या कहेंगे आवाम से? मैं आवाम से यही कहूँगा कि खान साहब का साथ दें। ये आप खान साहब का साथ नहीं दे रहे, ये अपनी बच्चों का साथ दे और अपने मुस्तकबिल का साथ दे रहे हैं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का साथ दे रहे हैं। जी क्या नाम? वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आसिफ अब्बास सुमरान नाम है मेरा तल्लुक़ मोहतरमा नहीद खान साहबा डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर के प्लेटफॉर्म से मैं इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए आया हूँ। वो एक कौमी हीरो है। तो इस पार्टी के हो गए आप यकजहती कर रहे हैं इमरान खान साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स मोहतरमा नहीद खान एंड सफदर अब्बासी ग्रुप। मेरा तल्लुक़ मोहतरमा नहीद खान सफदर अब्बासी साहब से है। वो हमारे नहीद खान साहबा सफदर अब्बासी साहब मेरे कायद हैं और मैं आया हूँ। इमरान खान एक कौमी हीरो हैं, उन्होंने एक बेहतरीन मतलब पाकिस्तान में काम किया है। वो खड़े हैं, पाकिस्तानी कौम के लिए खड़ा है। वो इमरान खान पाकिस्तानी कौम के लिए खड़ा है। अपनी टांग के ऊपर फायर उनके लगे फिर भी वो खड़े हुए हैं। मुल्क से बाहर भी जा सकते थे, वो सारे फैसिलिटीज़ उनके पास है, मगर उन्होंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तानी कौम के लिए खड़ा हूँ और पाकिस्तानी अवाम के लिए वो खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तानी अवाम के लिए तो इमरान खान साहब खड़े हो गए, आप यहाँ पर कितनी देर तक खड़े रहेंगे इमरान खान साहब? मैं इंशाल्लाह खड़ा हूँ इधर पाकिस्तान इज़हार यकजहती के लिए, अपनी पार्टी की तरफ से खड़ा हूँ। इमरान खान साहब साथ तक रहेंगे आप? मैं जितनी देर तक इमरान खान साहब, मैं रोज़ आता हूँ, तकरीबन मुझे आज चौथा पाँचवा दिन है, मैं डेली आ रहा हूँ, रेगुलर आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ? इमरान खान साहब एक कौमी हीरो है, मतलब एक बड़े अच्छे काम किए हैं। इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड को मुतारफ़ करवाया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा काम किसी ने नहीं किया जो इमरान खान ने किया। आई एम वेरी अप्रिशिएट यू इमरान खान साहब, बड़े अच्छे काम किए इमरान खान साहब। खान साहब को एक मैसेज? खान साहब हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान अपने कैमरा की तरफ देखिए। मैं आपके साथ नहीं, मैं भी आपके साथ हूँ। पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है। पाकिस्तानी वूमेन, पाकिस्तान गर्ल्स, पाकिस्तान बॉयज़ आपके साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम, मंजूर खटक। मंजूर साहब, किस इलाके से? 13 UC कहाँ का? ये जनाब इमरान खान के हल्के से यूनियन कौंसल 13 तभी सर, यूनियन कौंसल का मैं सदर भी हूँ और यहाँ इमरान खान के साथ सिक्योरिटी भी हम सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि आज आपको पता है कि सिक्योरिटी से वापस ली गई तो फ़िलहाल मियाँ वाली की जो आवाम है उनकी खिदमत। आप एज अ वर्कर आप सिक्योरिटी करें कि आप सिक्योरिटी टीम का भी हिस्सा है? ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर है, खुद से भी कर रहे हैं और आपको टीम में रखा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बताएं, खान साहब की पहले सिक्योरिटी के अफराद कितने मामूर किए गए थे और वापस कितने ले लिए गए? सिक्योरिटी उसने वापस, उन लोगों की सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों थे कितने अफराद? तकरीबन इतना मालूम नहीं, लेकिन ज़्यादा काफ़ी वापस ले काफ़ी वापस तकरीबन आज से ज़्यादा लेके गए।
ले गए ना। मुझे ये बताया कि मियाँ वाली से आप हैं, तो खान साहब मियाँ वाली में घर है खान साहब का? जी जी बिल्कुल है, उनका हल्का है वो मियाँ वाली का गए हुए हैं घर शर? बिल्कुल है। कितना फर्क आया वजीर आजम बनने के बाद उस घर में? क्या बाकी हुक्मरानों की तरह आलीशान हो गए, जैसा था वैसा ही है? मैं आपको ये बता दूं कि हम छोटे से थे, इमरान खान साहब को जब बारिश होते वक्त हमने देखा है तो चप्पल भी उसके हाथ में हमने देखा है। वो ऐसा लीडर है, दूसरों की तरह याश परस्त नहीं है। और हम उस वक्त छोटे थे और हमारे साथ जब मुलाकात हुई तो उसने कहा कि ये जो छोटे बड़े होंगे तो इंशाल्लाह ताला ये हमारे सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात है, जब वो पहली बार आया था तो वो ख़ुद भी कहता है, लोगों ने उसको कहा कि भाई यहाँ तो वडेरा निज़ाम है, आप कामयाब नहीं होंगे। उसने कहा कि मैं देखता हूँ अभी कामयाब होता हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन हमारे बड़ों ने भी बड़े कमाल कर दिया। अगर वहाँ से पहली बार नाकाम होता तो आज हमें इन लोगों के पीछे जो है ना यही सब मुल्क का यही हाल होता। और मैं अपने जो ये तो बताए ना, जो मैंने पूछा है कि वजीर आजम साहब के घर में भी फ़र्क आया कि बहुत सारी चीज़ें लग गई, ऊंची बिल्डिंग बना दी, या जैसा पहले घर था वजीर आजम बनने से पहले वैसे ही बाद में? ये वो वज़ीर आज़म उसी तरह, ये वो वज़ीर आज़म है जो सिर्फ लोगों को सिर्फ मना करते हैं कि फजूल खर्ची ना करो और चाय बिस्किट पे गुजारा करो। ये वो वज़ीर आज़म नहीं कि पहले दिन अरबों रुपए साफ़ियों के लिए वो खर्च करते हैं। वो वज़ीर आज़म नहीं, क्योंकि हम उसके हल्के के हैं, हम उसके घर के, हमने उसको नज़दीक से देखा है। इसलिए सिर्फ मियाँ वाली का मोहब्बत नहीं है, पूरे पाकिस्तान और पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर, पूरी दुनिया का उसके साथ मोहब्बत है। मियाँ वाली से है तो जो इलाका होता है, जो शहर होता है, और छोटे शहर खुसूसन, वहाँ पर सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते होते हैं और हर किसी की एक कोई खूबी या बुराई जो होती है वो मशहूर होती है, हर कोई एक दूसरे को जानता है। एक ऐसी खूबी जिसकी वजह से खान साहब जो है मियाँ वाली में बड़े जाने माने जाते हैं। इमरान खान साहब की एक अच्छी जो खूबी है ना, वो अपने बात पर कायम होता है, बस वो पीछे नहीं हटते, इसलिए अवाम उनके साथ है, चाहे उसमें नुकसान हो फ़ायदा हो, और वो उनका ईमान पुख्ता है। बस ये सब मानते हैं कि खान ने ये बात कर दी है तो ये पत्थर पे लकीर है। बस खान, अभी पहले मियाँ वाली ने कहा कि जो खान बात करेंगे उस पर हम मुतहद हैं, अभी पूरी दुनिया मुतहद है, जो खान बात करेगा उस पर वो पीछे नहीं हटते। और हमने जितना हमारे मौलवी साहिबान से नहीं सीखा, जितनी इन लीडर से ने ईमान पुख्ता होना चाहिए, तो इंशाल्लाह आगे कामयाबी मिलती है। ये इतना बड़ा बल्ला किसकी पटाई के लिए बनाया है? ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि परसों शायद मुलाकात भी होगी इमरान खान साहब से। उस वक्त तो हम पटाई किसकी करनी है, किसकी मारना किसको है? PTI उन लोग, आपने मुझे उसकी बता रही है जिसकी आपने इससे पटाई करनी है। PTI उन लोगों की करने जो नामालूम है, वो ये जो बाकी हैं, बाकी उससे हमारी लड़ाई नहीं है। ये जो नामालूम है हमें मालूम है, बस इन लोगों से हमारी अभी लड़ाई शुरू होने वाली। गिफ्ट करना है खान साहब को? इंशाल्लाह जिंदगी रही। खान साहब को एक पैगाम खान साहब कैमरे की तरफ देख के आपने देना है। साहब को एक मेरा पैगाम है कि आपकी दलील पे पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का कोई शक नहीं, आप अपने हिफाजत करें और बाहर ना निकलें। आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं, आप हैं तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, आप हैं तो ये पाकिस्तान है, आप हैं तो ये सब कुछ है, वरना आप नहीं है। अगर इन लुटेरों के हमारी ज़िंदगी रही तो हमारे बच्चे। खान साहब से मोहब्बत करते हैं, सोचते ही क्यों है कि नहीं है? जी, आपको खान साहब से मोहब्बत है तो आप कैसे सोच लेते कि आप नहीं हैं? अगर सोच सकते हैं, फ़र्ज किया मैं कह रहा हूँ कि आपने बाहर नहीं निकलने, अपने हिफाजत करना है, क्योंकि इन लोगों जिससे बंदे को मोहब्बत होती है उसके लिए तो फर्ज भी नहीं कर सकता ना कि ये नहीं हो सकता। नहीं, हम इमरान खान को जो है ना कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि आप बाहर ना निकले, बाकी हम इमरान खान की मानते हैं। अभी ये हमारी बात मानेगा कि आपने बाहर नहीं निकलना है। खान साहब, आपने अवाम की बात माननी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अवाम की बात माननी है और आपने बाहर नहीं निकलना। जो लोग ये कहते हैं कि डर के बैठे हैं ज़बान पार्क, उनको कहने दें, ये टाइम जो है ये है मसलहत का, और अवाम आपसे यही उम्मीद रखती है कि आप अंदर ही रहेंगे और बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे, ताकि अवाम जो है आपकी हिफाजत करे। आप हमें बताएं आपका इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से क्या ख्याल है? क्या इमरान रियाज खान साहब को जो है गिरफ्तार किया गया है ताकि नाअहली का इमरान खान साहब का फैसला दिया जा सके और कोई यहाँ पर मौजूद ना हो कि इसके खिलाफ कोई बात की जा सके? नहीं, आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।